जिस तरह की तैयारी की तस्वीरें आ रही हैं, भारतीय सेना लगातार अपने मोर्चे पर डटे होने के सबूत दे रही है। वो बार बार याद दिला रही है वी आर कॉम्बैट रेडी, यानी कि हम जंग के लिए तैयार हैं, हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। और इन तस्वीरों से पाकिस्तान में हड़कंप है, क्योंकि जिस तरह बैठकें हो रही हैं हिंदुस्तान में, उससे भी एक संदेश जा रहा है। मैं आपको बताती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज एक बड़ी बैठक हुई है। 40 मिनट तक यह बैठक आज चली है और सीडीएस से भी इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी। रक्षा मामलों की जो संसदीय समिति है उसकी भी आज बैठक हुई है। आर्मी चीफ से भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात कर चुके हैं। तो ये जो बैठकें हो रही हैं, और आज सबसे महत्वपूर्ण 40 मिनट की ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच, ये अपने आप में बताती है कि एक बड़ा संदेश भारत देने वाला है। अभी कूटनीतिक स्ट्राइक, फिर आज डिजिटल स्ट्राइक, जिसके तहत पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स भारत में बैन कर दिए गए। इसके बाद क्या मिलिट्री स्ट्राइक आने वाली है, आज इसी पर बात कर रही हूं। लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं, यह दिखाती हूं कि कैसे एक हड़कंप मचा हुआ है वहां पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में विद्रोह का एक बिगुल बज रहा है। यह देखिए। हिंदुस्तान का डर, पाकिस्तानी सेना गई बिखर, पाक सेना में बगावत, आसिम मुनीर इस्तीफा दो। मुनीर ने किया सेना का गलत इस्तेमाल। पाकिस्तानी फौज में आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। 1971 में पाकिस्तान को युद्ध में करारी शिकस्त मिली थी। अब पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड अफसरों को यही बात फिर से खल रही है। पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड अफसरों ने मुनीर के खिलाफ एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि यह पाकिस्तान की सेना की आवाज है। मुनीर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। मुनीर का समय खत्म हो गया है। मुनीर जल्द से जल्द इस्तीफा दे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी फौज में भी विद्रोह होने वाला है, क्योंकि एक तरफ मुनीर के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना में बड़े पैमाने पर विद्रोह की स्थिति बन गई है। सैनिकों को पता है कि दे आर वेरी पुअरली लेड, और उनके जो लीडर्स हैं, जो कंपनी कमांडर्स हैं, बटालियन कमांडर्स हैं, वो अपने आप में कमज़ोर हैं, उनका कनेक्ट नहीं है। और इस वजह से एक अनैतिक लड़ाई के लिए शायद आज पाकिस्तानी सैनिक राजी नहीं है। 11वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ओमर अहमद बुखारी ने सेना मुख्यालय को पत्र लिखकर कहा है कि पाकिस्तानी सेना में 600 सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है। पाक सेना छोड़ना चाहते हैं कई जवान। 11वीं कोर के पास भारत सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब इसे हिंदुस्तान का खौफ नहीं तो और क्या कहेंगे। भारत पाकिस्तान की सीमा पर जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई वो ही भाग जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस जो हैं दे आर थिंकिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोच रहे हैं, और उनमें सोचना ये भी है कि क्या अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है, क्या अफगानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा। तो इनकी गलती के बाद पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, पाकिस्तान के रिस्पॉन्स का आगाज जो है वो इस जारियत और इस जारियत करने वालों का इख्तिताम होगा। भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान अपने सैनिकों को तो रोक नहीं पा रहा, पर धमकी परमाणु बम की दे रहा है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं और आप मिसाइल पावर भी हैं, तो इसलिए हम इसको लाइंग लो नहीं लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब कल आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान कितना भी छटपटा ले, लेकिन उसकी गीदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई अटैक आता है न्यूक्लियर, तो फिर हम उसका जवाब, वो चाहे टैक्टिकल हो या स्ट्रेटेजिक हो, हम अपने मैसिव स्ट्रेटेजिक बॉम्ब से ही देंगे। और अगर हमने ऐसा किया तो फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद अपना निशान ढूंढते रह जाएंगे। यदि भारत के विरुद्ध किसी एडवर्सरी ने, किसी शत्रु ने
नाभिकीय अस्त्रों के इस्तेमाल का दुस्साहस किया तो फिर भारत का जो रिटेलिएशन है वो मैसिव होगा। और ये जो रिटेलिएशन है जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए उसके अस्तित्व को समाप्त करने वाला होगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान चौतरफा गिर गया है। भारत ने जहां पाकिस्तान पर पहले वाटर स्ट्राइक की, अब डिजिटल स्ट्राइक करके 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। इन सब के बाद अब बस मिलिट्री स्ट्राइक ही बची है, जिसके लिए भारतीय सेना जल, जमीन और आसमान सब जगह तैयार है। पाकिस्तान की इस घिनौनी करतूत पे जहां नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज को समझा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान टर्की और ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया भारत और मोदी के साथ खड़ी है। और मेरे साथ जो मेहमान है परिचय कराऊं उससे पहले जरा बड़ी खबर आपको बता देती हूं। पहलगाम आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। जरा वो वीडियो चला दीजिए, जिसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करूं। मेरे मेहमान जुड़ गए हैं, ये वीडियो सामने आया है। अरे हमले का ये नया वीडियो सामने आया है और इसमें गोलियों की आवाज सुनी जा रही है। पर्यटक इसमें सहमे हुए दिख रहे हैं। आप समझिए कि एक एक करके ये तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि जो लोग वहां पहुंचे थे उनके पास ये देखिए कैसे गोलियों की आवाज सुनकर लोग पीछे भागते हुए और छुपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ये देख रहे होंगे कि वहां पर हमला हुआ है। और जब तक वो ये समझते हैं उसके बाद वो वहां पर भागकर खुद को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बार जरा अपने मेहमानों का परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अहमद अयूब मिर्जा साहब हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लंदन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ब्रिगेडियर साइद नजीर हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। हुसैन थीबो साहब हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं एक बार सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि एक लगातार यहां पे जो खबरें आ रही हैं, एक देश में सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरह से ये हमला हुआ उसके बाद अब एक रिटेलिएशन हमने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और आज एक डिजिटल स्ट्राइक के रूप में किया है। वो पाकिस्तानी चैनल्स भी यहां नहीं दिखाए जाएंगे जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इसके बाद आगे क्या? देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि जो हुआ है वो तो शुरुआत है। जो पाकिस्तान से मेहमान आपने बैठा रखे हैं, ये बात वो अपने दिलों में जानते हैं। पाकिस्तान की वो लीडरशिप जानती है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करती आई है। पाकिस्तान के ISI के उनकी